अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक है और अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो माशाल्लाह से अल्लाह ताला की बरकत से एक नए दिन का आगाज़ हो चुका है और यहाँ पर अम्मी मेरे लिए बना कर लाए हैं मॉर्निंग टी। वैसे उठा ही नहीं जाता, अम्मी चाय बना कर जाती हैं तो मैं कहती हूँ बस मेरी आँख जल्दी से चाय देकर खुल जाती है। वैसे कभी कभार खुद भी उठना पड़ता है क्योंकि कभी अम्मी की तबीयत ना ठीक हो तो फिर मैं वो मुझे कहती हैं कि उठ जाओ, अब्बू को नाश्ता बना दो, तो फिर अब्बू को नाश्ता बनाने के लिए उठती हूँ और फिर अपने और अम्मी के लिए चाय भी बना लेती हूँ। क्योंकि आप तो सब जानते हैं कि आप ही और बच्चे भी स्कूल जाते हैं तो इसलिए फिर घर में कोई भी नहीं होता तो हम 2-3-4 लोग ही होते हैं। भाई भी सोया होता है क्योंकि उसने सारी रात काम किया होता है, सारी रात का उसका जागना होता है और डे टाइम फिर वो सोते हैं। तो बस वो अपना सोए होते हैं, अब्बू जाग रहे होते हैं, मैं होती हूँ और अम्मी होती हैं। अम्मी अब्बू का बस ये होता है कि उनको नाश्ता बना कर दे दे तो फिर उनको कुछ नहीं चाहिए होता, वो आराम से अपने बैठे रहते हैं, काम शाम करते रहते हैं। खैर फिर मैं अब चाय पीऊँगी, चाय पी फिर उसके बाद फिर मैंने सारा काम शाम किया, घर अच्छी तरह से साफ़ किया, फिर मैंने नहा कर फिर मैंने नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ कर तो फिर अब मैं यहाँ पर तस्बीह भी कर रही थी। ज़ोहर की नमाज़ का टाइम था, फिर ज़ोहर की नमाज़ पढ़ कर यहाँ पर तस्बीह करने लगी। और ये देखें कि मैंने घर को भी अच्छी तरह से नीट क्लीन कर लिया था क्योंकि हमारा घर साफ़ होगा तो इंसान सफाई पसंद लगता है। और वैसे भी हम लोगों को आदत है कि हम लोग गंद पर तो बैठ ही नहीं सकते, साफ़ सुथरी जगह हमें अच्छी लगती है और साफ़ सुथरी जगह पर बैठना ही अच्छा लगता है क्योंकि हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है, सफाई निस्फ़ फरमान है। हाँ थोड़ा सा इग्नोर करें क्योंकि घर में काम हो रहा है तो यहाँ पर सारी डस्ट आती है और अभी दरवाज़े भी नहीं लगे घर में, तो इसलिए हमने अपनी डाइनिंग टेबल के ऊपर ये चादरें बिछाई हुई हैं, बाकी सारा खलारा उठा दी। यहाँ पर अम्मी नहाने गई हुई थी तो अम्मी के कपड़े शपड़े पड़े हुए हैं, मैंने डस्टिंग भी कर दी और बाकी सारे दिन सफाई वगैरह भी अच्छी तरह से कर दी। और ये देखें हर जगह को अच्छी तरह से साफ़ कर दिया। अब मैं यहाँ पर 1 बज गया था, तकरीबन 1:30 बजे का टाइम हो गया, 1:30 का टाइम हो गया था। तो मैंने नमाज़ पढ़ कर फिर जब मैं फारिग हुई तो मैंने कहा बच्चों की 1:45 उनको छुट्टी हो जाती है तो अब्बू भी लेने चले गए, तो मैंने कहा कि मैं पहले बना लेती हूँ यहाँ पर रोटी। तो जैसे ही मैं रोटी बनाने आई तो मम्मी मुझे कहा कि आवाज़ दी कि तुम सालन देख लेना सालन कैसा है। तो यहाँ पर हम बना रहे हैं करेले और कीमा। हाँ जी, ये अब्बू को बहुत पसंद है, अब्बू के फेवरेट है, तो उन्होंने कहा कि मुझे ना करेले के कीमा खाने, तो फिर अम्मी ने आज बना दिए। और यहाँ पर भाई उठे और फिर मैंने उनको जैम स्लाइस और चाय बना दी। यहाँ पर मैं जैम स्लाइस के ऊपर जैम भी लगा रही हूँ और दूसरी तरफ चाय रखी हुई है और मैंने आटा भी निकाल लिया था कि रोटी भी बना लूँगी। और जैसे ही चाय बॉयल हो गई, अच्छी तरह से पक गई, तो फिर मैंने अब्बू से कहा अब्बू जी आप जल्दी से चाय निकाल दें, क्योंकि अब्बू कहते मैं चाय नाश्ता पका कर उसको तो फिर मैं जाता हूँ। तो है फिर अब्बू ने जल्दी से चाय डाली और ये ट्रे में रखकर तो ये नाश्ता हमने दे दिया। और यहाँ पर मैं काम करने लगी हुई थी, मैं रोटी बनाने लगी थी, तो मैंने कहा आपके साथ भी मैं शेयर करती हूँ कि कैसे मैं रोटी बनाती हूँ। मैंने कभी भी ऐसे वीडियो नहीं बनाई, मेरे पास स्टैंड वगैरह नहीं था, लेकिन मैंने एक तरकीब लगाई और मैंने एक बॉक्स के ऊपर मोबाइल कैमरे को सेट किया और बस मैं लग गई वीडियो बनानी। तो बस ये ऐसे ही मैं जल्दी जल्दी से रोटी बना रही थी। तो क्योंकि बच्चों का होता है कि वो आते हैं तो कहते हैं कि हाला जल्दी रोटी नहीं बनी अभी तक, उनको बड़ा एक कह लो रोला गोला और बहुत शोर डालते हैं कि हमारे आने से पहले खाना शाना बनकर तैयार हुआ हो। लंच बॉक्स लेकर जाते हैं, सुबह नाश्ते में तो कुछ नहीं करके जाते, लेकिन उनको कुछ भी खाया नहीं जाता सुबह सुबह, तो फिर लंच बॉक्स आप ही साथ दे देती हैं। तो जब है वो आते हैं तो उनको काफ़ी भूख लगी होती है और मैं उनके आने से पहले ना लंच बॉक्स प्रॉपर एक लंच तैयार करके रखती हूँ कि मुश्किल ना हो, बच्चे शोर ना करें। तो फिर यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी से रोटी बना रही थी और सारे काम मैं जल्दी जल्दी से सारे फिनिश करती हूँ उठकर, ताकि किसी भी तरह का कोई मसला ना हो। और यहाँ पर रोटी मैं ऊपर तवे पर डालने लगी थी और ये देखें आसानी से जल्दी जल्दी से बस मैं रोटी बना कर रख देती हूँ। जो जाग रहे होते हैं उन सबकी रोटी बना लेती हूँ, फिर जैसे जैसे कोई उठता जाता है तो फिर उनकी रोटी बनाती हूँ, क्योंकि गर्मी भी बहुत है। तो इस तरह से हमें ब्रेक भी मिल जाती है कि चलो जितने लोग जाग रहे हैं तो उनकी मैं रोटी बना लेती हूँ।
और जो नहीं जाग रहे होते तो उनकी मैं नहीं बनाती। फिर जैसे जैसे वो उठते जाते हैं तो उनकी रोटी मैं वैसे वैसे बनाती जाती हूँ, और मेरे लिए भी इजी हो जाता है कि गर्मी भी कम लगती है। और ये देखें, बस ये थोड़ी सी रोटी हुई तो मैं इसको तवे पर सेकने शुरू कर दिया, और ये बड़ी अच्छी लगती है। बड़ी मुझे ऐसा फील होता है कि इस तरह रोटी आग पर सेकने से तो रोटी हल्की हो जाती है। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या तवे पर सेकने से रोटी हल्की हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि इस तरह रोटी हल्की हो जाती है, और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं होती है। मेरा ओपिनियन ये है कि हल्की हो जाती है। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या ये बात सच है। और जल्दी से मैं यहाँ पर सेक रही थी रोटी, दबा रही थी उसको, और माशाल्लाह से रोटी देखिए कितनी फूल फूल कर आ रही हैं। और मुझे ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती है कि रोटी जब फूली हुई होती है, मतलब मैं कहती हूँ कि इस बंदे को भूख लगी, क्योंकि मैंने अपनी अम्मी से बचपन में यही सुना हुआ है कि इसको भूख लगी हुई है, इसलिए इसकी रोटी बहुत फूल कर आई है। तो माशाल्लाह से अब मैं इसको रख दूँगी हॉट मोड में फ़ोल्ड कर और इसको अच्छी तरह से कवर कर दूँगी, जैसे मैंने अपने आप को कवर किया हुआ है। तो अब मैं दूसरी रोटी बनाती हूँ, और दूसरी रोटी बेलती हूँ, उसको बनाती हूँ, और लो जी तवे पर डाल दी दूसरी रोटी भी। है बच्चे आते हैं तो बच्चे माशाल्लाह से एक रौनक आ जाती है घर में। तो बस अभी अब हमारे किचन को इग्नोर कीजिएगा, काफ़ी मैसी है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता से सारा घर बनाना भी तो बहुत काम है। नीचे वाले पोर्शन से हम ऊपर वाले पोर्शन में शिफ्ट हो गए हैं, तो नीचे वाला पोर्शन तो हमारा सारा बना हुआ था, क्योंकि कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हुई हैं कि जिसकी वजह से हमें ऊपर शिफ्ट होना पड़ा, और नीचे जैसे था बना हुआ, जितना बना हुआ था उतना में हम शिफ्ट हो गए हैं। अभी दरवाज़ा भी नहीं लगे, मैंने आपसे बताया था ना, दरवाज़ा भी नहीं लगे हैं अभी। किचन कैबिनेट्स नहीं बने, अलमारियाँ भी नहीं बनी, कुछ भी नहीं हुआ अभी, पेंट शेंट कुछ भी नहीं हुआ, इसलिए तो ये वैसे लग रहा है। लेकिन चलो शौक कोई बात नहीं, वक्त तो गुजर जाता है, लेकिन बातें हमेशा याद रह जाती हैं। कुछ अपनों ने इतने बड़े तकलीफ़ें दी हैं कि इंसान कभी सोचे तो इंसान दुख रोना आ जाता है कि क्या हो गया है। लेकिन चले, अल्लाह ताला की मस्तियत है, अल्लाह ताला ने अगर हमें इस मुश्किल में डाला तो इंशाल्लाह मेरे रब की ज़ात हमें उस मुश्किल से निकालने का भी अल्लाह ने कोई ना कोई वसीला ज़रूर बनाया है। तो है चले, ये भी एक स्टोरी है जो मैं आपके साथ इंशाल्लाह किसी दिन शेयर करूँगी कि ये क्या है, बल्कि पूरा टॉपिक इस पर बन सकता है। तो मैं ये एक दिन का व्लॉग आपके साथ में इस बात पर बिल्कुल शेयर करूँगी। और आप लोग मेरी फैमिली हो, और यूट्यूब मेरी फैमिली है बिल्कुल, और मेरा आपके साथ ये सब कुछ शेयर करना बनता है, तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो है यहाँ पर मैंने रोटी बना ली है, क्योंकि ज़्यादा रोटियाँ नहीं बनानी थी, और जब 2-3 बनानी थी तो है मैंने रोटियाँ यहाँ पर बना रही हूँ, बनाकर फारिग हो गई हूँ। और बाकी रोटियाँ बाज़ार से आनी खमीरी रोटियाँ, क्योंकि वो खमीरी इसलिए आनी है कि एक हमने नहारी बनाई थी, तो रमज़ान की बात है ज़्यादा पुरानी भी नहीं है, तो हम लोग भूल गए थे। है यहाँ पर मैं बर्तन धोने लगी, तो मैंने कहा ये बर्तन भी धो लीजिए थोड़े से, मैं साथ साथ ही धोती जाती हूँ कि ज़्यादा बर्तन हुए तो ज़्यादा खराब मट जाता है, इसलिए फिर मैं जल्दी समेट देती हूँ कि ज़्यादा खराब ना पड़े, ज़्यादा बर्तन ना बने। दोनों तो बाद में भी होते और पहले भी धोने, तो इससे अच्छा है कि 2-2 3-3 बर्तन ही हैं तो 2-2 अगर आप खड़े हुए हो तो लाजमी ये चीज़ को आप करें कि अपने किचन को मैस ना किया करें। तो वैसे भी बर्तन जैसे नहीं रखने चाहिए, अल्लाह ताला भी गुनाह देते हैं। हमने तो ये एक चीज़ सीखी है कि बर्तन मैसे नहीं रखने चाहिए, थोड़े थोड़े बर्तन हो तो उनको धोकर तो फाड़ कर दे, तो हम वही करते हैं। यहाँ पर मैं लस्सी बना लूँगी, क्योंकि पहले बोतलें भरूँगी, तो इनको मैं फ्रिज में रख दूँगी और दूसरी तरफ मैं लस्सी बनाऊँगी। तो मैंने कहा लस्सी बनानी है, तो एक तरफ मैंने हांडी को भी निकाल कर तो उसको भी मैं चूल्हे पर चढ़ा दूँ, पैन में डालकर इसको पैन में डालूँगी, भी इसमें थोड़ा सा पानी डालकर तो हंगाल कर तो वो भी इसके अंदर पानी डाल दूँगी, क्योंकि एक दफ़ा निहारी बन जाएगी और गर्म हो जाएगी, और दूसरी तरफ हम लस्सी बनाना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पर मैं
निहारी रख दी ऊपर, और यहाँ पर मैंने लस्सी को ग्राइंडर में डालकर तो उसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर दिए, नमक शमक डालकर, पानी डालकर। अब मैं इसके अंदर ठंडा पानी शामिल करके उसको हंगाल कर तो इसको इसके अंदर डाल दूँगी, और फिर इसमें मैं बर्फ़ डालकर तो इसको रख दूँगी, क्योंकि अब्बू गए हुए हैं रोटी लेने और बच्चे यहाँ पर आ गए हैं। तो मैंने यहाँ पर सब कुछ डालकर तो मैं इनका जल्दी से अपने काम सारे समेट लूँ, क्योंकि फिर हमारी रोटी का तो यही होता है कि वो गर्म गर्म ही अच्छी लगती है। तो बस मैंने ये लस्सी बना कर रख दी है, बस इसमें बर्फ़ डालेंगे तो लस्सी तैयार है। और यहाँ पर ये देखें निहारी अच्छी तरह से पक रही है, और यहाँ पर अम्मी अब्बू अभी बैठ के खाना खा रहे हैं। तो हमारी रोटी भी आ गई और हम भी, बस मैं इनको देखा तो अपने लिए भी डाल कर ले आऊँगी। और यहाँ पर मैंने अपने लिए भी डाल लिए। मैं और सलमान यहाँ पर बैठे हैं, हम लोग खाना खा रहे हैं। ये सलमान की वहाँ पर मीनार बैठी हुई, यहाँ पर बैठी हुई, सब बैठे हुए हैं और खाना शाना इंजॉय कर रहे हैं अपना। और बहुत मज़े का खाना बना हुआ है, निहार भी बहुत अच्छी बनी। और अब मैं यहाँ पर चूल्हा मैंने पहले साफ़ नहीं किया था क्योंकि वो बहुत गर्म था। तो जैसे ही चूल्हा अब ठंडा हुआ है तो मैंने कहा चलो बर्तन भी मैंने धो दिए थे पहले ही। और यहाँ पर मैं चूल्हा वगैरह साफ़ कर रही हूँ कि चूल्हा हो, शेल्फ़ हो, ये साफ़ ही हो तो अच्छी लगती है, अगर मैसी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो कोशिश करें कि आप भी अपने घरों को साफ़ सुथरा ही रखें। बस ये बर्नर शर्नर इनके उतार कर तो मैं अच्छी तरह से निकाल कर सारा पहले गीले कपड़े के साथ सारा किया है, सर्फ साबुन वगैरह डाले ऊपर, और फिर उसके ऊपर मैंने सारा गीले कपड़े के साथ साफ़ किया, और ये जो शेल्फ इतनी सी है उसको साफ़ कर किया है। और यहाँ पर अब मैं बनाने लगी हूँ चाय, क्योंकि शाम का टाइम हो गया था और सबको चाय की तलब होती है। तो हम तो टी लवर हैं, और अम्मी और अब आप ही सोई हुई थी तो मैंने कहा चलो चाय बनाकर तो मैं इनको जगाती हूँ, बच्चे भी सोए हुए हैं। तो यहाँ पर मैंने चाय रखी है, इसके अंदर मैंने सौंफ डाली है, हम लोग सौंफ ज़रूर डालते हैं। और यहाँ पर मैंने चाय की पत्ती डाल दी है, और चीनी मैं अभी नहीं डालूँगी, चीनी मैं लास्ट में डालूँगी, क्योंकि इसको अच्छी तरह से पका लूँगी। अच्छी तरह पकाने के बाद जब ये अच्छी तरह से पक जाएगी तो ये देखिए बर्तन भी मैंने धो दिए हैं, और जब ये अच्छी तरह से पक जाएगी, खूब जोश मार लेगी, बॉयल आना शुरू हो जाएंगे, तो फिर मैं अम्मी की चाय निकाल के साइड पे रख दी। फिर इसके अंदर मैंने चीनी डाल दी, और चीनी डाल कर तो फिर मैंने इसको थोड़ा सा पकाया। तो फिर उसके बाद मैंने अपनी और आपी की चाय निकाली थी, क्योंकि अम्मी को डायबिटीज़ है, तो फिर इसलिए अम्मी को हम शुगर नहीं ना देते, वो नहीं पीती चीनी वाली चाय। तो फिर हम इसलिए मैं पहले यही करती हूँ कि अम्मी की निकाल कर अलग से कर देती हूँ, और अपनी और आपी की बाद में चीनी डालकर तो उसको निकालती हूँ। तो बस अभी इसको मैं ऐसे ही रख दूँगी। अभी मुझे चाय की बहुत ज़्यादा तलब हो रही थी और मैं अभी इसको धो नहीं रही, तो मैंने कहा चलो एक बार मैं वॉश कर दूँगी। तो यहाँ पर मैं ले आई चाय, बन गई है। अब उनके लिए मेरा दिल कर था इसके साथ तो बिस्किट वगैरह हो, तो मैंने उधर से बिस्किट पकड़ा, और पहले तो आप ही को उठाया क्योंकि आप ही नहीं जाग रही थी, फिर उनको उठाया तो यहाँ पर चाय रखी, और दूसरी तरफ देखा अम्मी नमाज़ पढ़ रही थी। अम्मी उठ के नमाज़ पढ़ना शुरू हो गई थी। मैंने तो क्योंकि अम्मी ने बाहर जाना था अब्बू के साथ, वो थोड़ा थोड़ा काम जो करवा रहे हैं। तो यहाँ पर देखें बच्चे भी सो रहे हैं, आप भी उठ गई हैं, और हम लोग चाय पियेंगे बाहर बैठ कर। तो मैं यहाँ से बिस्किट लेने आई थी, और यहाँ से मैंने नान खटाई पकड़ा, और यहाँ पर हम लोग तीनों चाय पियेंगे, चाय खूब अच्छी तरह से एंजॉय करेंगे। और यहाँ पर ये स्ट्रॉबेरी शेक, इतनी सी स्ट्रॉबेरी पड़ी थी तो मैंने कहा चलो इसका शेक बना लेती हूँ। तो बस मैंने यहाँ पर स्ट्रॉबेरी पकी है, डीप फ्रीजर से निकाल ली, और इसको ब्लेंडर में डाला। इसके ऊपर मैं दूध डाल रही हूँ, चीनी डालूँगी, थोड़ी सी आइस डालूँगी, और फिर बस इसको हम कर देंगे मिक्स ब्लेंडर चलाकर। देखिए कितना प्यारा कलर है। बस मैंने फिर चेक किया तो चीनी कम थी, फिर मैंने इसके अंदर चीनी थोड़ी सी और डाली, और दोबारा से चेक किया तो माशाल्लाह से इतना परफेक्ट बना, इतना मज़े का बना, बहुत ही यमी और बहुत ही क्रीमी था। बच्चों को भी जगाया, और बच्चों को भी जगा कर तो मैंने मिल्क शेक दिया के ऊपर पियो। और फिर यहाँ पर बच्चे पढ़ने बैठे हुए थे। और बस आज का व्लॉग मैं कहती हूँ ये एंड यहीं पर। आप लोग, आई होप कि आप सबको मेरा व्लॉग आज का पसंद ज़रूर आया होगा। प्लीज़ आप सब लोग मुझे दीजिए इजाज़त, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।
और हाँ, मेरे चैनल को लाइक करें, इसको शेयर करें और इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।